करना चाहते हैं, शैतान को अगर आप जलाना चाहते हैं, तो चलते फिरते उठते बैठते नाचते गाते परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की आराधना परमेश्वर की प्रार्थना करते रहे, शैतान आपसे चिढ़ना शुरू कर देगा। क्योंकि दाऊद की जिंदगी में भी हम देखते हैं एक ऐसा वो जीता जागता उदाहरण है कि उसमें भी बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी कहानियां उसके जीवन में भरी हुई थी, परंतु उसके जीवन में एक और महत्व बात थी, वो थी आराधना और स्तुति। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में के बहुत बड़ी बड़ी इसके जीवन में कहानियां आई, लेकिन सबसे आगे एक महत्व बात को रखता था और वो बात थी आराधना और स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद करना। तो आज आप भी परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू कर दो, परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर दो। यदि आप शैतान को जलाना चाहते हैं, शैतान को यदि आप परेशान करना चाहते हैं, तो परमेश्वर की धन्यवाद करना शुरू कर दो। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। आप अपनी जिंदगी की परेशानियों और मुसीबतों के बारे में जो सोचते हैं, अपनी जिंदगी के, अपनी परेशानियों के और अपने मुसीबतों के बारे में आप सोचते हैं, परमेश्वर की उन कामों के बारे में भी सोचो, परमेश्वर के उन कामों के बारे में भी सोचो जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं। हालेलुया, हर वक्त आप अपने बारे में सोचते हैं, हर वक्त हर समय हर घड़ी आप अपने लिए सोचते हैं, लेकिन आप वो भूल जाते हैं जो काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। वो सोचना आप भूल जाते हैं जो काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम के, यीशु मसीह के नाम की। तो परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 30 का 11 पढ़ेंगे और हम 12 पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है, भजन संहिता 30 का 11 और 12, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतार कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरी भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। है मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। आप सभी लोग ध्यान से सुनना, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला है, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला है। हालेलुया, आज जितने लोग विलाप कर रहे हैं, जितने लोग परेशानी में हैं, जितने लोग मजबूरी में हैं, जितने लोग दर्द तकलीफ दुष्ट आत्मा में जकड़े हैं, वो यीशु मसीह के नाम से जैसे दाऊद परमेश्वर के लिए विश्वास करता है, वैसे आज आप भी परेशान करना आप शैतान को आप शुरू कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे दाऊद ने शैतान को क्या कर दिया, अपने मुसीबत में, अपने परेशानियों में उसको परेशान करना शुरू कर दिया, परमेश्वर का धन्यवाद कह के। हालेलुया, उसका विलाप तो परमेश्वर ने नृत्य में बदल डाला, खुशियों में बदल डाला, आनंद में बदल डाला। अब आपकी बारी है, परमेश्वर आपको भी, आपके विलाप को, आपके रोने को, आपके गिड़गिड़ाहट को परमेश्वर खुशी में बदलने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। बोलो हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। वो महान पिता है, वो जिंदा खुदा है। यदि आज आप विश्वास करते हैं, तो अगर आप दर्द में यहाँ पे आए हैं, परेशानी को लेकर आप यहाँ पे आए हैं, क्योंकि आप अपने जिंदा खुदा की उपस्थिति में लेके बैठे हैं इस परेशानी को, इस दुष्ट आत्मा को, इस बीमारी को यीशु मसीह के नाम से। आज तुम हंसते हुए जाओगे यहोवा जोरावर के नाम से। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम के। तुम्हारा विलाप परमेश्वर नृत्य में बदलने जा रहा है, खुशी और आनंद में बदलने जा रहा है, क्योंकि यह जो बीज बोया जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासरी के नाम से, ये 100 गुना फल लेके आने वाला है। हालेलुया, आपकी रूह कभी खाली ना हो, कभी खामोश ना हो, हर पल में आत्मा की गहराई से उसकी स्तुति और आराधना करते रहें। आप अपने रूह को खाली ना होने दें, अपने रूह को कभी भी आप खाली ना होने दें, अपने खामोशी को खाली ना रहने दें। हालेलुया, शैतान ये चाहता कि तू खामोश हो जा, तू खाली हो जा, लेकिन अपने खाली समय को, खाली रूह को खाली ना होने दें। हालेलुया, आप खामोश ना हो,
परमेश्वर का धन्यवाद उसमें जरूर भरे। उस खाली स्थान में परमेश्वर का धन्यवाद जरूर भरे। हालेलुया, उसकी धन्यवाद हमेशा करते रहे। मेरा दावा है शैतान आपके पास से भाग जाएगा। कहां से भाग जाएगा? आपके पास से। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। आप विलाप कर रहे हैं, आप दुख सह रहे हैं, आप तकलीफ सह रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की अपनी बीमारी से ना डरें, अपनी परेशानी से, अपनी मजबूरी से आप ना डरें, आप चिंतित ना हो, परंतु परमेश्वर के नाम से आप खड़े हो और शैतान का उस बीमारी का सामना करें यीशु मसीह के नाम से। यीशु नासरी यहोवा जुर्रावर के नाम से शैतान आपकी जिंदगी से, आपके घर से, आपके परिवार से भाग जाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम के, यीशु मसीह के नाम की अपने जीवन से इस डर को, इस भय को आप बाहर निकालें। अपने मुंह को आप खाली ना होने दें, आप खामोश ना बैठे, क्योंकि परमेश्वर अपने फलों से आपको ढूंढने जा रहा है। हालेलुया, इसलिए हम देखते हैं कि 1 कुरिन्थियों 15:58 में, इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। परमेश्वर आपको क्या बोल रहा है कि दृढ़ रहो और अटल रहो। परमेश्वर कहते हैं, हे मेरे भाइयों, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाएं। किसके काम में? इस संसार के काम में नहीं बोल रहा परमेश्वर। इन चमकते धमकते संसार के कामों में आपको परमेश्वर नहीं बोल रहे, परंतु परमेश्वर अपने कामों में कह रहा है कि तुम मेरे कामों में बढ़ते जाओ। हालेलुया, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। अगर आप प्रभु की महिमा में आप बढ़ रहे हैं, आप लगे हुए हैं, तो आप विश्वास करें यह समय आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, यह समय आपका कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया, परंतु आज हम इसका उल्टा कर रहे हैं। आज हम परमेश्वर में दृढ़ नहीं हो रहे हैं, परमेश्वर में आज हम मजबूत नहीं हो रहे हैं, प्रभु में आज हम अटल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आज हम अपने व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए न जाने कितने प्रकार के काम को करते हैं, न जाने कितने कितने प्रकार के आज हम काम को करते हैं, और अपने बच्चों और अपने परिवार को हम चमकता हुआ देखना चाहते हैं चांद सितारों की तरह, कि मेरा भी परिवार चमकता हो, खुशियों आनंद से भरा हो। उस खुशी के लिए, उस चमकाने के लिए आप परमेश्वर का काम छोड़ के आप इस संसार के काम में भागते हैं, संसार की चीजों में भागते हैं। वो चमक रहा है, वो धमक रहा है, उसको पाने के लिए आप भागते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटियां, मेरे माँ बाप भी ऐसे ही चमकते रहे। हालेलुया, परमेश्वर को छोड़ के आप संसार में ढूंढ रहे हैं उस सितारे को, अपने कार्य को, अपने व्यापार को, अपने घरों को आज हम सजा हुआ देखना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि मेरा कारोबार ना चले, कोई नहीं चाहता कि मेरा बिजनेस ना चले, कोई नहीं चाहता कि मेरे घर में खुशी ना हो। हम यही चाहते हैं कि हमारा कारोबार, घर, सब कुछ क्या रहे, हमेशा चमकता रहे। हालेलुया, और इनकी सजावट के लिए हमें नाना प्रकार की मुश्किलों से गुजरना भी पड़ता है, और हम गुजरते भी हैं। हमें बस पता चलना चाहिए कि ये करने से मेरा ये बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, चाहे दूसरे का नुकसान हो, लेकिन मेरा फायदा होने वाला है। हालेलुया, चाहे दूसरा रोता रहे, गिड़गिड़ाता रहे, लेकिन आप अपनी खुशी के लिए, अपनी आनंद के लिए किसी के दुख को आप नहीं देखते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। और इनकी सजावट के लिए हमें नाना प्रकार की मुश्किलों से गुजरना हमें पड़ता है। हम इस संसार के लिए अपने को मजबूती देते हैं, इस संसार के लिए, कि लोग देखें कि मैं कितना मजबूत हूं, मैं कितना पावरफुल हूं। ये लोगों को दिखाने के लिए हम करते हैं, ताकि हम दूसरों को छोटा दिखा सकें,
ताकि दूसरों को हमें छोटा बना सके और उनके नजर में हम क्या हो जाए, बड़े हो जाए। कि हर कोई आकर मेरे सामने घुटने टेके, हर कोई आकर मुझसे मेरे सामने झुके। आज यही हर कोई चाहता है कि सबसे बड़ा मैं रहूं, मुझसे बड़ा कोई भी ना हो। हालेलुया। और बड़ा होने के लिए हम शैतान का साथ प्राप्त करते हैं। किसका साथ प्राप्त करते हैं? शैतान का, जो कि परमेश्वर हमें बड़ा बनाएगा, लेकिन हम शैतान की मदद लेते हैं, हम शैतान का साथ लेते हैं बड़ा बनने के लिए। और फिर क्या होता है, हम शैतान के काम में अपना हाथ बटाने लगते हैं। क्योंकि अगर हमने उसके साथ संगति की है तो हम उसके साथ अपना हाथ भी बटाना शुरू कर देंगे। और फिर हम शैतान के काम को हंसते हुए गले लगा लेते हैं। हंसते हुए शैतान के जितने भी काम है उसको हम क्या करते हैं, गले लगा लेते हैं। फिर तो जो हमें नहीं करना चाहिए हम झूम झूम के वो भी करते हैं। जो हमें नहीं करना चाहिए हम झूम झूम कर हंसते गाते हम वो भी काम करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। और फिर हम शैतानों में दृढ़ हो जाते हैं, उस शैतान में, उसकी दुनिया में हम क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, हम दृढ़ हो जाते हैं, हम अटल हो जाते हैं और उसमें हम मजबूती के साथ जड़ पकड़ लेते हैं। हालेलुया। और फिर शैतान का नाश हो जाता है नशे में। क्या होता है नशे में? हम क्या करते हैं नशा में, जब फिर शैतान का नशा हो जाता है हमारे ऊपर। और जब हमारे ऊपर नशा हो जाता है शैतान का, तो शैतान हमें जब नशे में होते हैं तो वो हमसे कुछ भी करा सकता है। जो वो काम कहेगा हम नशे में वो काम जरूर करेंगे। अगर शैतान हमें कहेगा कि तुझे हत्या करना है, मर्डर करना है, तुझे इतना पैसा मिलेगा, तो हम उसके लिए खड़ा हो जाएंगे। चाहे हत्या वाला रो रहा हो, उसके परिवार वाले गिड़गिड़ा रहा हो, उससे मतलब नहीं है, हमें पैसे से मतलब है। हमें अपना घर चमकाना है, हमें अपनी खुशियां बटोरनी है। कोई रो रहा है, रोने दो। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। और फिर शैतान का नशा इस प्रकार हम पर चढ़ जाता है कि शैतान कहेगा कि इसको गाली दे, तो हम क्या करते हैं, गाली देने लग जाते हैं। शैतान कहता है कि इससे झगड़ा करे, तो हम क्या करते हैं, झगड़ा शुरू कर देते हैं। हमें झगड़ा करना अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि ये शैतान का नशा है। शैतान ने हमें काम किया है और उसके काम को हम ये अंजाम भी देते हैं, ये पूरा भी करते हैं। शैतान कहता है कि इसके घर से तू बात मत करना, हम उसके घर से बात नहीं करते हैं। शैतान कहता है उससे दुश्मनी करे, और हम उससे दुश्मनी कर लेते हैं। शैतान कहता है तुम आप भाई भाई में बैर उत्पन्न कर, और हम भाई भाई में लड़ने लग जाते हैं। भाई भाई में हमारा प्रेम खत्म हो जाता है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम के। क्योंकि परमेश्वर इस जगत में हमें पापी ठहराने के लिए नहीं आए, परंतु परमेश्वर इस जगत में हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं। हालेलुया। और शैतान जैसा चाहता है हम वैसे ही करने लग जाते हैं। शैतान हमें अपने उंगलियों पर क्या करता है, नचाना शुरू करता है और हम नाचने लग जाते हैं। जैसा वो हमें कहता है वैसा हम करने लग जाते हैं। सफेद देशक की पुस्तक में लिखा है 1:24 में, 1:2 और 2 से 4 तक पढ़ेंगे। 1 का 2 से 4 तक आप लोग पढ़ लेना। लिखा है कि ये सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। कितनी बार लिखा है वहां पे? 1 का जब हम 2 पढ़ते हैं 4 तक, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ ही व्यर्थ है जो तुम इस चमकते भमकते सितारे के पीछे पड़े हो, जो इसको आप सजाने की कोशिश कर रहे हो अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में। यहाँ पे सब उपदेशक बोलता है, उपदेश देता है कि यह सब का सब व्यर्थ है, क्योंकि उन्होंने बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से जाना है, उस सच्चाई को उन्होंने प्रकट किया है कि ये संसार में जो भी कुछ तुम देख रहे हो, जिसके पीछे भाग रहे हो, ये सब का सब व्यर्थ है,
व्यर्थ है, व्यर्थ है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम के। परंतु आज हम लोग वचन को सुनते हैं, यहाँ पे जब तक रहते हैं तब तक विश्वास करते हैं, और जैसे ही यहाँ से जाते हैं हम उसके बाद फिर भूल जाते हैं कि आज का वचन क्या था, परमेश्वर ने क्या आज हमें दिया है फल। हम सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ क्या होता है, व्यर्थ है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। तो पौलुस कहते हैं कि तुम्हारा काम प्रभु में व्यर्थ नहीं है, तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। अगर आज हम प्रभु में इतनी मेहनत करें, जैसे शैतान की आज्ञा को मानते हैं, अगर आज हम प्रभु की आज्ञा को मानने लग जाए तो परमेश्वर कहते हैं कि तेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। पौलुस कहता है कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम के, यीशु मसीह के नाम के। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 6:35 में लिखा है कि पहले तुम, वहां पे लिखा पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये संसार की जो तुम चमकता धमकता देख रहे हो, ये सब के सब तुम्हें मिल जाएगा। पहले तुम मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज करो तो संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर का वचन कहता है। तो परमेश्वर में हमें क्यों परिश्रम नहीं करते हैं, हम व्यर्थ चीजों के पीछे क्यों भागते हैं जो कि हमें वो मिलना ही नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर में हम भागेंगे तो परमेश्वर कहते हैं कि संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम के। वो महान पिता परमेश्वर है, वो जीते खुदा है। वो प्रार्थना को सुनता नहीं है परंतु वो हमें जवाब भी देता है, क्योंकि पहला तीमुथियुस 4:12 में कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन पर चाल चलन प्रेम विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। परमेश्वर का वचन कहता है पहला तीमुथियुस 4:12, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। आज जितने भी भाई बहन जवान हैं, बूढ़े बच्चे हैं, अगर आज आप जवान हैं तो अपना समय को व्यर्थ ना बिताएं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। अपनी जवानी को तुच्छ ना बनाएं। अगर आज आप जवान हैं, आप कहते हैं जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मैं प्रार्थना दुआ करना शुरू कर दूंगा, तब मैं खटिया पे बैठे बैठे प्रभु का नाम जपना शुरू कर दूंगा। लेकिन नहीं, ये जवानी जब आपको परमेश्वर ने दिया है तो इसको तुच्छ ना होने दे, इसको व्यर्थ ना होने दे। इस जवानी को खुदा को दो, ये जवानी को व्यर्थ ना होने दे, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन कहता है। अपने वचन, परमेश्वर के वचन, चाल चलन प्रेम विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। किसमें? पवित्रता में। अपनी चाल चलन के साथ परमेश्वर में आदर बन जा। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। सारी आदर परमेश्वर आपको देने वाला है, बस उसके परमेश्वर के वचन में अपनी, जैसा बोलता है कि अपनी जवानी को तू तुच्छ ना बना। लेकिन आज हम जवान बेटे बेटियां बहन भाई आज अपनी जवानी को हम तुच्छ बना रहे हैं, अपने जवानी को हम व्यर्थ कर रहे हैं। किसी को प्रेम का भूत है तो किसी का प्यार का भूत है, न जाने कितने प्रकार का विचार का भूत है। तरह तरह से हर एक तरीके से हम अपने जवानी को क्या कर रहे हैं? तुच्छ बना रहे हैं। परमेश्वर का दिया हुआ इस शरीर को हम बर्बाद कर रहे हैं। एक दूसरे के पति पत्नी का अभिलाषा करके हम अपने आप को तुच्छ बना रहे हैं। ये सब कुछ व्यर्थ है। सब लोग बेशक बोलता है यह सब का सब व्यर्थ है। हालेलुया, ये शरीर अगर आज परमेश्वर ने आपको मजबूत दिया है, खड़ा किया है आपको, तो इसको व्यर्थ ना होने दे, इसको तुच्छ ना होने दे, इसको आप पवित्र बनाएं, ताकि आपके पवित्रता के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा आपके चाल चलन आदर योग्य ठहराया जाए। हालेलुया, इसको तुच्छ ना होने दे। यीशु मसीह के नाम की। पौलुस कहते हैं संसारिक वस्तुओं में प्रीत मत लगाओ, इस संसार के ऊपर मन ना लगाओ, परंतु प्रभु के ऊपर मन लगाओ। क्योंकि उन्होंने देखा है, करीब से निकट में बिल्कुल रह के देखा है कि इस संसार में सब
कुछ व्यर्थ है, इस संसार के ऊपर मन बिल्कुल ना लगाएं, परंतु परमेश्वर के ऊपर अपने मन को लगाएं, क्योंकि उन्होंने जाना है। इसलिए आज हमें भी वो सिखाते हैं कि खुदा के ऊपर मन लगाओ। हालेलुया। मोह, माया, धन दौलत, प्यार, मोहब्बत, ये सब का सब धोखा है, ये सब का सब जाल है। मोह, माया, धन दौलत, ये सब क्या है? धोखा है, झूठा है, ये हमारा नहीं है। ये एक जाल है आपको फंसाने के लिए, आपका समय व्यर्थ करने के लिए ये एक जाल है। हालेलुया। मोह करना हो तो प्रभु का करो, वो तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। किसी इंसान का मोह ना करें, किसी के धन दौलत का मोह ना करें। अगर मोह करना है तो परमेश्वर का करें, वह तुम्हें आजाद करेगा। प्रेम करना है तो किसी इंसान से नहीं, प्रभु से प्रेम करो, वो तुम्हें जीवन देगा। मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं जो हम एक दूसरे से मेल मिलाप रखते हैं, प्यार से बातें करते, वो नहीं। परमेश्वर से वो बातें कह रहा है पौलुस कि जो आज के समय में व्यभिचार के लिए प्रेम कर रही हैं, उस प्रेम के लिए वो मना कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में क्यों? तो परमेश्वर का वचन का प्रेम करना है, प्रभु यीशु से करो तो वो तुम्हें जीवन देगा। लालच करना है तो प्रभु यीशु का करो, वो तुम्हें आशीष देगा। किसका लालच करना है? प्रभु यीशु का। अगर आज आप प्रभु यीशु का लालच करते हैं, लालच रखते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हें आशीष देगा। हालेलुया। प्रार्थना करो प्रभु से, वो आपके साथ रिश्ता जोड़ेगा। अगर आप प्रार्थना करेंगे, अपनी इस जवानी को व्यर्थ नहीं होने देंगे, इस जवानी में अगर आप प्रार्थना रखते हैं तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ रिश्ता बनाऊंगा, रिश्ता जोड़ूंगा। हालेलुया। प्रार्थना करो, प्रभु की वो सारे आपके बंधन को तोड़ देगा। आपको अपने कमजोरी को मत देखो, लाचारी को मत देखो, बस प्रार्थना करो, आपके सारे बंधन को वो तोड़ देगा। हालेलुया। संसार के पीछे मत भागो, वो तुम्हारा नाश करेगा। प्रभु यीशु के पीछे भागो, वो तुम्हें खुशी देगा, आनंद देगा, और आनंद जीवन देगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में के, यीशु मसीह के नाम में के हम लोग डरते हैं, हम लोग घबराते हैं, हम लोग परेशान होते हैं अपनी समस्याओं को देख के कि हमारे चारों तरफ एक सेना ने जकड़ के रखा है, हमें घेर के रखा है, हम पे हमला करने के लिए, हमें घात करने के लिए, हमें मारने के लिए। दूसरा राजा 6:16 हम पढ़ते हैं। उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर खड़ा है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन दूसरा राजा 6:16 में एलियाह नामक एक भविष्यवक्ता है। एलियाह, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। एलियाह नाम का एक भविष्यवक्ता है, उसका नौकर जो उसके साथ रहता है, उसके साथ जो रहता है वो क्या देखता है कि जिस देश में, जिस नगर में एलियाह और उसका नौकर रात में वहां विश्राम कर रहे हैं, रुके हुए हैं, तो उनको उस देश के राजा ने चारों तरफ अपनी सेना के साथ, हथियारों के साथ घेर लिया। और जब उसके नौकर ने देखा एलियाह के, ये क्या, हम तो चारों तरफ से अब घिर चुके हैं, अब हमारा बचना मुश्किल है, अब तो हम यहाँ से मारे जाएंगे, अब हमारी कहानी खत्म हो जाएगी, हमें अब कोई नहीं बचा सकता। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। नबी एलीशा के दिनों में सीरिया के राजा ने, एलीशा जो डोथन शहर में था, एलीशा कहां पे था? डोथन शहर में विश्राम कर रहा था। और सीरिया के राजा ने ये अवसर सोचा कि अभी ये सो रहा है, अभी ये विश्राम कर रहा है, अभी हमारे पास फुल मौका है, इसको चारों तरफ घेरा बना लो और इसको आसानी से हम क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। हालेलुया। उसने एक रात शहर को घेरने के लिए कई रथों और घोड़ों के साथ एक बड़ी सेना जुटाई। राजा ने क्या किया? एक सेना जुटाई रथ और घोड़ों के साथ, भविष्यवक्ता, किसको? परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता को मारने के लिए। हालेलुया।
परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आप लोग ध्यान से सुनना। जो लोग घबरा जाते हैं अपनी मुसीबतों से, जो लोग अपनी परेशानियों से घबरा जाते हैं, जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, जो हमेशा डरे रहते हैं, वो लोग ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है, थोड़ा थोड़ा बहन आगे आ जाए, भाई लोग भी आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। भाई आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। बहने बैठ जाएंगे छाया में थोड़ा सा, अगले संडे तक छाया हो जाएगा परमेश्वर की दया से। सारा इंतजाम प्रभु जरूर करेंगे। अगले बार तक आप लोग को धूप नहीं लगेगी। यहाँ पे हम देखते हैं सभी लोग अब ध्यान से वचन सुनेंगे, कोई बात नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रथों घोड़ों के साथ, हथियारों के साथ एलीशा को, परमेश्वर के दास और उसके नौकर को क्या कर लिया जाता है? उसके दुश्मन घेर लेते हैं। उसके दुश्मनों ने उसे घेर लिया। और दूसरा राजा 6:15 में हम पढ़ते हैं, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? स्वामी चुपचाप बैठा हुआ है। हो सकता है स्वामी प्रार्थना कर रहा है, और जो उसका नौकर है वो देख के पूरी तरह से घबरा गया। उस मुसीबत को देख के, उस परेशानी को देख के कि हाय मेरे स्वामी, अब क्या होगा? अब दुश्मन हमारे बैरी तो चारों तरफ से हमें घेर लिया है रथों घोड़ों के साथ, अब हमारा बचना मुश्किल है। और एलीशा मस्त है पूरी तरह से प्रभु में। किसमें? प्रभु में। उसको कोई टेंशन ही नहीं कि मुझे किसी ने घेर लिया है, कि मुझे लोगों ने घेर लिया है, कि अब लोग मुझको घात करेंगे। वो बेफिक्र बैठा है। हालेलुया। लेकिन जब हमें मुसीबत घेर लेती है, हमें परेशानी घेर लेती है, हमें दुख घेर लेता है,